तो चाहे आपके चाचा विधायक हैं या आपके पापा एमएलए हैं, यहाँ पे वो चीज़ें कुछ नहीं मैटर करती। यहाँ पे आपको आके स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको खुद ही खाना बनाना पड़ेगा, खुद ही बर्तन धोने पड़ते हैं यहाँ पे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज छुट्टी पे था मैं और धूप, मौसम काफ़ी अच्छा है। अभी आप देख सकते हैं धूप काफ़ी तेज़ निकला हुआ है। पिछले 5-6 महीने से अच्छे से यहाँ पे धूप नहीं लिया मैंने, क्योंकि ठंड की वजह से यहाँ तो पहली बार धूप निकलता नहीं है इतना, और जो तेज़ निकलता भी है ना तो वो आपको फील नहीं होता कि आपको धूप लग रही है या नहीं। ठंड में भी काफ़ी तेज़ धूप निकलता है लेकिन महसूस नहीं होता बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा क्यों ना बीच पे चला जाए। यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, तो चलिए वहाँ पे मिलते हैं। तो अभी मैं बस से उतर गया हूँ और बीच की तरफ जा रहा था। यहाँ से 30 मिनट्स का वो भी वॉक है, तो मुझे चल के ही जाना पड़ेगा क्योंकि बस नहीं जाती उस साइड। तो चलिए आज के मेन टॉपिक पे साथ में ही बात कर लेते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कनाडा आना बेसिकली कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कनाडा वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ में से एक है। तो यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो लाइफ स्टैंडर्ड है यहाँ का बहुत ही अच्छा है। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है यहाँ की काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको कुछ सच्चाइयाँ भी बताना चाहूँगा इस कंट्री के बारे में। जो लोग यहाँ पे रहते हैं सिर्फ वही जानते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ पे भी है, उनको आइडिया नहीं होता कि एक्चुअल रियलिटी है वो क्या है। तो जो सबसे पहला है वो यहाँ की विंटर हो गई। यहाँ पर ठंड इतनी पड़ती है ना कि पूछो ही मत। -25-20 तक जो टेम्परेचर नॉर्मल होता है ठंड में, यहाँ पे उससे ज़्यादा जाता है जब काफ़ी ठंड। वैसे तो यहाँ पे अगर आप घर में होते हो तब तक ठंड नहीं लगेगा, और जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो चाहे आप 1 मिनट के लिए भी बाहर निकलो, 1 सेकंड के लिए भी, वो ठंड आपको मतलब हिला के रख देगी। ठंड के साथ मतलब कि हवा इतनी तेज़ चलती है ना, ऊपर से मतलब वो बर्फीली हवा होती है, नॉर्मल हवा भी नहीं होती। और सिंपल ठंड हो उसमें कुछ इतना नहीं हमें महसूस होता, लेकिन जो उसके साथ ठंड होती है ना, वो जो बिल्कुल हाथ होते हैं अपने, वो बिल्कुल एकदम जमा के रख देता है, जम जाता है बिल्कुल ही। मैं 2019 में आया था सितंबर में। तब तो सबसे ज़्यादा ठंड मुझे लगा था, तब ज़्यादा ठंड था। उसका जो वजह था, अगर मैं इतना टेम्परेचर अगर आपको बोलता भी हूँ ना तो आपको वो फील नहीं आएगा। आप जिस भी कंट्री से हो, इंडिया से, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, तो वो आप फील नहीं कर सकते जो यहाँ की ठंड है ना। अगर मैं आपको -20 बोलूँ, -1 बोलूँ, 0 बोलूँ, वो हमें पता होता है वो कितना लगता है हमें। और तो मैं तो फ़िलहाल टोरंटो में रहता हूँ। यहाँ पे तो एवरेज टेम्परेचर यही होता है सर्दियों का, लेकिन जो बाकी प्रोविंस है यहाँ पे कनाडा के, वो तो इससे भी ज़्यादा मतलब हद हो जाती है वहाँ पे। तो आप इस ठंड का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशल विंटर जैकेट्स मिलती हैं, शू होते हैं यहाँ पे, विंटर शू मिल जाते हैं। अगर आप इंडिया से लेके आते हो तो वो किसी काम के नहीं है, वो एकदम वेस्ट है। तो यार जब भी मैं इस रास्ते से जाता हूँ ना, ये पेडेस्ट्रियन वॉक है, बहुत डर लगता है भाई। काफ़ी मतलब सुनसान भी है, ऊपर से मतलब ये देख सकते जंगल जैसा है यहाँ पे। और जो नीचे है वो फिर सड़क है। लास्ट टाइम आया था मैं तो यहाँ से फिर दौड़ के गया था, 5 मिनट 10 मिनट। ये देखो यहाँ पे एक बोट लगी हुई है, और वो सामने देख सकते हैं आप कितनी सारी बोट्स हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं बीच पे। आपको दिखाता हूँ मैं कैसा है, ये देखो। तो चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको व्यू दिखा देता हूँ पहले मैं। ये देखो वहाँ वो सामने बीच का एरिया हो गया, और ये देखो उसके दूसरे साइड यूएसए पड़ जाता है, और यूएसए और कनाडा के बीच का ये सी है। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो स्ट्रगल के रिगार्डिंग है।
तो स्ट्रगल भाई साहब कहीं भी जाओ वो हमेशा मिलेगा आपको, चाहे आप इंडिया में हो या कनाडा में हो या किसी भी कंट्री में हो, देश के किसी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में हो, आपको स्ट्रगल हर जगह मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के आपके जो उनके स्ट्रगल्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इंडिया में अब बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे आप पानी, बिजली, ये सब सोचते हो कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन यहाँ का जो स्ट्रगल है वो एक डिफरेंट लेवल का स्ट्रगल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको लगता है कि इस सामने का व्यू इतना अच्छा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, जो यहाँ की लहर थी ना, एकदम मतलब इतनी तेज़ टकराती थी इन पत्थरों से, इतना आवाज़ आता था, आप देख सकते हो ये। तो आप ये सोचते हो यहाँ की, यहाँ आने के बाद पैसा काफ़ी है और काफ़ी चीज़ें हम अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके जो पीछे का स्ट्रगल होता है ना, वो आपको नहीं पता। आप यहाँ पे इजीली गाड़ी ले सकते हो, लेकिन जो आपको वो गाड़ी लेने यहाँ पे मंथली जो आपकी पेमेंट जाएगी ना, उससे सेविंग बिल्कुल भी नहीं होती। तो बस, तो यहाँ का जो इनकम जो भी है, यहाँ का जो मिनिमम वेज मिलता है अभी तो $14.25 है यहाँ पे, लेकिन वो भी बिल्कुल कम होता है। यहाँ पे जो अपना ले सकते हो आप, काफ़ी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो यहाँ का, उससे मतलब जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो जो लाइफ स्टैंडर्ड है यहाँ का, उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर आप फ्यूचर के लिए सोचते हो कुछ लेने का, चाहे वो अपना घर हो गया, चाहे आप सोचते हो कि काफ़ी सेविंग हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ आपके यहाँ अकेले के लिए काफ़ी होता है। अगर आप सोचते हो कि जैसे इंडिया में होता था कि फैमिली में सिर्फ एक ही पेरेंट्स में से कोई एक कमा लेता था, उनकी एक ही इनकम से हम काफ़ी मतलब घर का पूरा खर्चा निकल जाता था। अब जैसे मेरे फैमिली में मेरे पापा कमाते थे, मतलब कमाते हैं। उसके बाद अगर आप गाड़ी लेने का सोचते भी होते हैं, यहाँ पे अगर आपने गाड़ी ले लिया, ठीक है, और उसके साथ जो आप रूम है, जो आप अपने रूम का रेंट देते हो ना, वो 1/4 रूम का रेंट चला जाता है। और जो गाड़ी का है वो इंश्योरेंस, और उसके साथ जो मंथली पेमेंट जाती है गाड़ी की, वो सैलरी का आपका हाफ निकल जाएगा। तो बचा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो अपना इमिग्रेंट्स आते हैं वो सिर्फ टोरंटो में ही आते हैं। तो चाहे वो चाइनीज़ हो गए या फिलीपींस के हो गए, अपने इंडिया पाकिस्तान के हो गए, बांग्लादेश के हो गए, जो मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेशन होता है वो सिर्फ टोरंटो में होता है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब अगर इन्होंने मिनिमम वेज सेट किया है, तो अगर किसी कंपनी को अगर 2-3 बंदे भी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास 50 बंदों की एप्लीकेशन होगी। तो वो सिर्फ मिनिमम वेज ही देंगे, वो ये नहीं मतलब वो बढ़ा के तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास तो एक तो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। थर्ड पॉइंट, अब जैसे कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को नवाबी लाइफ जीने की आदत है, इवन कि वो अपना पानी, खाना, कपड़े धोना, ये जो भी है मतलब खुद नहीं करते। खुद का कभी खाना नहीं बनाएंगे, खुद का कभी खाना नहीं लाएंगे, और खुद के कभी कपड़े नहीं धोएंगे। हमेशा जो भाई बहन होते हैं या मम्मी से काम करवाते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल बंद हो जाता है। इवन कि मैं भी था कि मम्मी सब कुछ करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको वो सब चीज़ें यहाँ खुद करनी पड़ती हैं। चाहे वो आपका चाय बनाने से हो गया, खाना बनाने से हो गया, यहाँ के कपड़े धोना, वो लॉन्ड्रिंग करना पड़ता है आपको खुद ही। तो आपको यहाँ A to Z जितनी चीज़ें वो सिर्फ आपको करनी पड़ती हैं। तो चाहे आपके चाचा विधायक हैं या आपके पापा MLA हैं, यहाँ पे वो चीज़ें कुछ नहीं मैटर करती। यहाँ पे आपको आकर स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको खुद ही खाना बनाना पड़ेगा, खुद ही बर्तन धोने पड़ते हैं यहाँ पे। इन सब चीज़ों में दिन निकल जाता है। 24 घंटे में पता नहीं लगता। हम काम पे जाते हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, आते हैं, खाना बनाते हैं, सो जाते हैं, घर की सफाई होती है। मतलब जो एक लाइफ होता है ना, जो हम इंडिया में एंजॉय करते हैं, यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हम हैं, बाहर कंट्रीज़ में हैं, तो काफ़ी इन्जॉयमेंट होता होगा, काफ़ी ऐश करते हैं। लेकिन अब भाई जो यहाँ पे रहता है ना, वो सिर्फ उसी को पता है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप जब लोगों की लाइफस्टाइल देखते हो, अगर आप मैं इंस्टाग्राम देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये काफ़ी मतलब लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, और मैं यहाँ गया वहाँ गया, लेकिन उसके जो पीछे का स्ट्रगल होता है ना, वो कोई नहीं दिखाता। अगर मैं अपनी बात करूँ कि हाँ, मतलब कोई भी नहीं दिखाएगा आपको जो सामने का, पीछे का जो स्ट्रगल होता है, पीछे की जो सच्चाई होती है ना। सब अपने अच्छे हैबिट्स दिखाते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन जो पीछे का होता है वो कोई नहीं दिखाता। आपको लगता होगा कि मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ है ना, जो आप अपना बहुत सारा टाइम, दिन का बहुत सारा टाइम आप सिर्फ अपने जो
पर्सनल काम होते हैं, लॉन्ड्रिंग करने में बिताओगे, घर का खाना बनाने में बिताओगे, सफाई करने में बिता दोगे, जो काम के बाद जो आके थकावट होती है ना, वो आप चाहोगे कि मैं आके रेस्ट कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ कोई भी मदद करने वाला नहीं होता। अगर आप सोचते हो यहाँ पे आके आप काम वाले, यहाँ तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जो आपकी सैलरी होती है ना, उससे डबल उनको देना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पहली बात तो ये कल्चर ही नहीं है जो अपने इंडिया में हर घर में मतलब काम वाली बाई होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे चाहे जितने भी अमीर हो ना, उनके वो अपने जो डेली लाइफ के काम होते हैं वो खुद ही करते हैं यहाँ पे। और उसके साथ ही आपको यहाँ पे कोई चीज़ फेस करने को मिलता है जो कि होम सिकनेस है। यहाँ पे अब इंडिया में होते हैं चाहे सैलरी कम भी हो, लेकिन जो होता है ना कि हम जब काम से अपने घर जाते हैं तो एक उम्मीद होती है कि हाँ, मन में होता है कि हम घर जाएंगे तो मतलब घर वालों की हमें क्या बोल सकते हैं, एक उम्मीद होती है घर जाने से पहले कि हाँ, घर पे जाऊंगा तो घर पे सभी होंगे। तो घर पे जाने के बाद जो हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं ना, जो खुशी हमें मिलती है ना, वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, या जो बाकी हैं, जो बाकी इमिग्रेंट्स हैं जो बाकी देशों में रहते हैं, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप मतलब आप हर दिन काम पे गए, हर दिन वापस आए, आपको मतलब वो कभी ना कभी आपको वो फील होता है। तो अगर आपको चैलेंजेस पसंद है, अगर आप सोचते हो कि ये सब कर सकते हो, अगर आपको मतलब एकदम जो अलग लेवल का स्ट्रगल है ना, यहाँ पे आपको फेस करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्या किसी भी घंटे में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है वो। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप ये सब कर सकते हो तो आपके लिए ये कंट्री बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे एक तो स्कोप काफ़ी है, मतलब ये एक कंट्री है ना जो इंडिया से काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम है। मतलब यहाँ पे काफ़ी चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है यहाँ पे। बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया से यहाँ आने का सोच रहे हो, चाहे किसी भी कंट्री में, चाहे कनाडा या किसी में, तो आप वो पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ, अगर मुझे वहाँ गया तो मुझे ये स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब अपने वहीं से स्टार्ट कर दो, थोड़ा अपने घर का काम करना हो गया, बाकी चीज़ें होगी, तो यहाँ आने के बाद आपको बिल्कुल ईजी हो जाता है। अगर यहाँ आने के बाद आप एकदम से स्टार्ट करोगे, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।